आई, मैंने सारी तैयारियां कर दी है और पंडित जी से भी बात कर दी। बस सोजल, प्रसाद की तैयारी भी कर दो। क्या हो रहा है? हर साल की तरह होली से लेकर रामनवमी तक हम हर रोज देवी माँ की पूजा अर्चना करते हैं। बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। ये तो हमारे घर की परंपरा है ना। इतना कुछ हो रहा है हमारे घर में, फिर भी सारी परंपराएं आप बखूबी निभा रही हैं। साहिब, ये मेरा भी घर है और ये मेरा कर्तव्य है। बस हर रोज मैं मंदिर जाकर पूजा करूंगी। आपसे एक विनती है, आखिरी दिन आप भी मेरे साथ मंदिर चलिएगा। जरूर चलूंगा। बस पापा कह रहे कि रामनवमी तक हमें हमारा घर और मान सम्मान वापस मिल जाए और हमारे बच्चे वापस घर आ जाए। ऐसे ही हो। हाँ सब बोलो। मैंने इंद्रजीत सरकार के नए इंस्टीट्यूट की पूरी स्कीम आपको फोटोज में मेल कर दी है। आप देख लेना उसने क्या सोचा है। हाँ तो चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। जी अच्छा, मैं रखती हूँ। ओके, टेक केयर। क्या कर रहे हैं आप? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट कर, प्लीज अपने दायरे में रहिए। सपना, हम जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से तुम गुस्से में क्यों हो। होली वाले दिन भांग के नशे में क्या हुआ, आई डोंट हैव द फेंटेस्ट मेमोरी ऑफ दैट डे। वो तो पूर्णिमा ने हमें बताया कि हमने उस दिन तुम्हें कहा क्या है, लोग, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमें बिल्कुल होश नहीं था कि हमने क्या कहा और क्या हुआ। एग्जैक्टली, आप होश में नहीं थे सर, लेकिन मैं अपने पूरे होश में थी। इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि नौकरी मेरे लिए मेरे स्वाभिमान से बढ़कर नहीं है। इसलिए एक बात आपको बता देती हूँ, अगर आपने ये गलती दोबारा दोहराई तो मैं मजबूर हो जाऊंगी ये जॉब छोड़ने पर। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर सर। सपना, ट्रस्ट मी, हमें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिंदगी एक दिन हमें इस मोड़ पे लाके खड़ा कर देगी। वर्षा हमसे जिस अंदाज और जिस अधिकार से बात करती थी, बहुत सी बार हमने तुम्हें भी उसी अंदाज और उसी अधिकार से बात करते हुए देखा है। और जिस तरह से तुम बच्चों का ख्याल रखती हो और जिस तरह बच्चे तुमसे घुल मिल गए हैं, ऐसा लगता है जैसे बरखा ही हमारी जिंदगी में फिर से आ गई है। और वो इंसिडेंट भी जब हमारा हाथ टूटा था, तुमने कितना ख्याल रखा था हमारा। एक बात और कहें तुमसे, बरखा की किसी भी चीज को कोई भी हाथ लगाता है तो हमें बहुत बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उस दिन तुम जब बरखा की साड़ी पहनकर आई तो हमसे कुछ नहीं कहा गया।
हमने तुम में सिर्फ और सिर्फ बरखा को देखा और I just went ahead and I hugged you. बरखा के बिना हम एक जिंदा लाश की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। काम काम और सिर्फ काम। इस हद तक कि हमने अपने बच्चों तक को अपने से दूर कर दिया था। लेकिन जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, एक बार फिर हमारे बच्चे हमारे से करीब आने लगे हैं। तुम हमारे करीब होती हो तो हमें हमारे दुख और तकलीफें कम लगने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम हमारे जीवन में आशा की एक किरण बन के आई हो। सर, मुझे नहीं सुनना आप क्या फील करते हैं और क्या नहीं। जो भी फील करते हैं आप अपने तक ही रखिए। और एक बात, मैं आपकी पीए हूं। आप इस तरह की बातें मुझसे कर भी कैसे सकते हैं? जब आपके हाथ में चोट लगी थी, मैंने जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया था। अगर उसका आप ये मतलब निकालते हैं, then I'm very sorry। मैं कुछ नहीं कह सकती। I really feel sad for you। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। आप जब भी मुझे छूते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर ये जॉब करना मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं अब तक जा चुकी होती। एक बात याद रखना कि जॉब मेरे आत्मसम्मान से बढ़कर नहीं है। सपना, I'll promise you this कि आज के बाद हम अपने दिल की बात तुमसे कभी नहीं कहेंगे और ना ही कभी तुम्हें फोर्स करेंगे कि तुम वही महसूस करो जो हम फील कर रहे हैं। लेकिन जो सच है उसे नकारा भी नहीं जा सकता। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे। प्लीज डोंट स्टॉप मी फ्रॉम लविंग यू। यहाँ की आग तो फायर ब्रिगेड भी नहीं बुझा पाएगी। लोहा गर्म है, लगता है हथौड़ा मारना ही पड़ेगा अभी। पूर्णिमा बेटा, क्या बात है, तैयार नहीं हो रही हो पार्टी के लिए? हमें पार्टी की कोई परवाह नहीं। हमें परवाह है तो इस बात की कि हमारे दादा बदलते जा रहे हैं। जिस बात का डर था वही हो रहा है मामी। आप जानती, आपका शक बिल्कुल सही निकला कि वो सपना हमारे दादा को फंसाने की कोशिश कर रही है। आप जानते हैं, होली के दिन दादा ने उसे आई लव यू कहा था। क्या? आई लव यू? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पूर्णिमा तो क्या कह रही है, होश में तो है। हम सच कह रहे, दादा ने उसे हमारी आंखों के सामने आई लव यू कहा था। दुगा, कल की आई हुई लड़की की वजह से इंद्रजीत बेटा हमेशा तुझे डांटता रहता था। अब तो वो तुम्हारी भाभी बन जाएगी। उसके बाद तो इंद्रजीत बेटे को पता नहीं क्या क्या सिखाएगी। हमारा मासूम सा इंद्रजीत। नेपुता। पूर्णिमा बेटा, एक बात कहूँ, वो तुम हमेशा सपना को उल्टा सीधा बोलती रहती हो ना, हमेशा डांटती रहती हो। अब जब वो तुम्हारी भाभी बनकर आ जाएगी, उसके बाद तो सूद समेत बदला लेगी। लेकिन अब कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, सब तो ठाकुर माँ की मर्जी से हो रहा है। अब वही तो लेकर आई थी ना इस लड़की को अपने घर पर। हर बीतते पल के साथ हमारा इरादा बहुत पक्का होता जा रहा है। अब चाहे जो भी हो जाए, इस सपना को तो हम सबक सिखा कर ही रहेंगे, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। इस सपना को तो हम इस बार इस हद तक शर्मिंदा करेंगे कि अपने कमरे से निकलना तो दूर, कि अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पाएगी। सपना, तू तो गई, अब
अब ये पूर्णिमा जो आग के गोले उगलेगी ना, उससे तुझे कोई नहीं बचा सकता। आप जब भी मुझे छूते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर ये जॉब करना मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं अब तक जा चुकी होती। इंद्र बेटे, ये शाम की पार्टी की लिस्ट आपने चेक कर ली? इंद्र बेटे, क्या बात है, आप ठीक तो है ना? जी ठाकुर माँ। तो ठीक है बेटे, फिर ये लिस्ट चेक कर लीजिएगा। चेक क्या करना है ठाकुर माँ? आपने बनाई है तो ठीक ही होगी। क्या बात है बेटे, आप इतने उदास क्यों हैं? ठाकुर माँ, हमने वो होली वाले दिन शॉन्टू ने हमें भांग पिला दी थी और उसके नशे में हमने सपना से अपने दिल की बात कह दी। हमने उससे कह दिया कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, शायद उस दिन पूर्णिमा हमसे यही बात कहने आई थी। पर बेटे, इसमें उदास होने की क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है और हमें बहुत खुशी हुई है आपने अपने प्यार का इजहार किया है। ठाकुर माँ, हम सपना से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से सपना को किसी भी तरह का कोई दुख या तकलीफ पहुंचे। बेटे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अक्सर ऐसे बातें सुन के लड़कियां थोड़ी सहम जाती हैं, लेकिन बेटे हमें पूरा यकीन है आप किसी को कभी परेशान या कभी दुखी कर ही नहीं सकते। वैसे सपना हमें भी पसंद है। जिस दिन से यहाँ आई है कितना ख्याल रखा है उसने आपका, बच्चों का। हम सपना से बात करेंगे। वैसे आप दोनों एक हो जाएं तो इससे बढ़कर हमारे लिए और खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। कौन दोनों एक हो जाएं? ये किसकी बात कर रहे हैं? हाँ बलू, थैंक यू।